जैसा कि सब लोग जानते हैं, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की अंतरिक्ष से अर्थ पे वापसी हो चुकी है। जिन लोगों को नहीं पता है, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर दो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि अंतरिक्ष में किसी 8 दिन के मिशन के लिए गए थे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उन्हें 8 दिन तक काम करना था और फिर वापस आ जाना था। लेकिन उनके अंतरिक्ष यान में कोई खराबी होने के कारण वो वापस नहीं आ पाए थे और उनका 8 दिन का स्टे 10 महीने तक एक्सटेंड हो गया। तो इनको वापस लाने के लिए एक रेस्क्यू मिशन प्लान किया गया और कुछ एस्ट्रोनॉट्स अपने अंतरिक्ष यान में बैठकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे और बुधवार की यानी कि 19 तारीख की सुबह इन दोनों को सेफली वापस अर्थ पर ले आए। अब सुनीता विलियम्स का इंडिया में ज्यादा क्रेज इसलिए है क्योंकि उनके फादर जो है वो इंडिया गुजरात से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो 1965 में यूएस में ओहायो में चले गए थे और वहीं पे सेटल हो गए। इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अर्थ में और बाहर के एनवायरनमेंट में आखिर ऐसा क्या फर्क होता है जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स को इतने हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, और दूसरे पार्ट में हम वो हेल्थ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि एस्ट्रोनॉट्स को लंबे टाइम तक बाहर रहने के बाद फेस करने पड़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आभा सिंह है। आखिर हमारे प्लैनेट अर्थ में यानी कि पृथ्वी में और बाहर के स्पेस में अंतरिक्ष में क्या डिफरेंस है? क्यों एस्ट्रोनॉट्स का काम बहुत ही मुश्किल माना जाता है और एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत ही एक्सटेंसिव ट्रेनिंग कराई जाती है? एस्ट्रोनॉट बनना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। आखिर वो क्या वजह है कि अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है और अर्थ के बाहर जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बाकी प्लैनेट्स पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है? अर्थ यानी कि पृथ्वी के ऐसे दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इसको बाकी प्लैनेट से डिफरेंट बनाती है, अलग बनाती है। पहला ग्रेविटी और दूसरा एटमॉस्फेयर। ग्रेविटी एक ऐसी ऊर्जा है जो कि अर्थ एक्सर्ट करती है, यानी कि अर्थ एक ऐसी ऊर्जा एक्सर्ट करती है जिसकी वजह से वो सारी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। तो ग्रेविटी ही रीजन है कि सारी चीजें ऊपर से नीचे गिरती है। ग्रेविटी की वजह से ही हम लोग चल पाते हैं और ग्रेविटी की वजह से ही सारी चीजें फर्श पर टिकी रहती है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? सबको पता है कि पृथ्वी गोल है, तो इस गोल पृथ्वी के अराउंड गैसेस का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस का एक ढाल बना हुआ है, एक शील्ड बनी हुई है जिसमें कि जो हमारे जीने के लिए इम्पोर्टेंट गैसेस हैं वो अर्थ अपने पास में रखती है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और भी अन्य गैसेस। ये इस एटमॉस्फेयर में अर्थ के नजदीक रहती है जिससे कि हम लोग सांस ले पाते हैं और ये पेड़ पौधे भी ग्रो हो पाते हैं। और एटमॉस्फेयर का एक और काम होता है कि ये बाहर से आने वाली, सूरज से आने वाली या फिर बाकी के यूनिवर्स से आने वाली जो हमारे लिए हार्मफुल रेडिएशंस होती है उससे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। उन रेडिएशंस को या तो एब्जॉर्ब कर लेती है या तो रिफ्लेक्ट बैक करती है। और जैसे जैसे आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे ग्रेविटी का असर आप पर कम होता रहेगा। एस्ट्रोनॉट्स जहाँ पर काम करने जाते हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर है और वहां पर ग्रेविटी का असर नहीं होता है। वहां पर एटमॉस्फेयर भी नहीं होता है जो कि इन एस्ट्रोनॉट्स को बाहर से आने वाली हानिकारक रेडिएशन से बचा सके। इसकी वजह से इनके मिशन का टाइम जो होता है वो हमेशा लिमिटेड होता है। इनको थोड़े थोड़े दिनों का ही मिशन दिया जाता है और वापस अर्थ पर बुला लिया जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश इनको ज्यादा टाइम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्पेंड करना पड़ जाए तो इनको काफी हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं और अर्थ पर वापस आने के बाद इनको एडजस्टमेंट में भी काफी टाइम लगता है। कुछ प्रॉब्लम्स तो इनके साथ हमेशा रहती है, कभी ठीक नहीं होती है।